गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार मैसेज बता देंगे वॉइस क्लियर है क्या? सोनम सही है अपना ऑडियो? सोनम सही है? Are you listening to me or not? ठीक है, क्लियर है। Students, let's start our topic. Okay. आज हम बात करेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस पे। पहले तो देखिए, सबसे पहले इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। बेटा, पर्सनवाचक वाक्य जो हमने कल पढ़े थे, वो पर्सनवाचक और पर्सनवाचक नकारात्मक वाक्यों में इतना ही अंतर है, नोट का। किसका अंतर है? नोट का। यानी वही पर्सनवाचक वाक्य यदि नकारात्मक बन जाते हैं तो उन वाक्यों को पर्सनवाचक नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। अब दूसरी बात सबसे पहले मैं बता दूं कि पर्सनवाचक नकारात्मक वाक्य means interrogative negative sentences are also of two types. पर्सनवाचक नकारात्मक वाक्य भी दो प्रकार के होते हैं। same as the interrogative sentences are, बिल्कुल जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं दो प्रकार के, वैसे ही आपके इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, यदि अपन बात करें हिंदी की, तो हिंदी लैंग्वेज में एक तो वही वाक्य जो क्या शब्द से शुरू होते हैं, एक तो वो वाक्य जो क्या शब्द से शुरू होते हैं, और दूसरा जैसे कि अपन ने कल देखा था, वो वाक्य जो शुरू तो किससे होते हैं? कर्ता से होते हैं, सब्जेक्ट से। कर्ता या सब्जेक्ट से होते हैं। अब अपन ने कल पर्सनवाचक नकारात्मक जो पर्सनवाचक जो वाक्य देखे थे, उन वाक्यों में आपने देखा होगा कि इसकी स्ट्रक्चर थी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब्स, ये थी। और इसकी स्ट्रक्चर अपने लिखी थी WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब्स। वही स्ट्रक्चर है वो। हमने सब्जेक्ट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लिया था। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब आगे रही थी, लेकिन इससे पहले अपने WH वर्ड को जोड़ दिया। अब एक बात और अपन को थोड़ी सी समझनी है, पर्सनवाचक और पर्सनवाचक नकारात्मक वाक्य में अंतर क्या है। यानी हिंदी भाषा में जो पर्सनवाचक वाक्य है, उसमें यदि क्रिया से पहले नहीं शब्द का प्रयोग और हो जाता है, यानी अंग्रेजी के वाक्य में भी हमें नोट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यह नोट का जो प्रयोग है, ये अपन कहाँ करेंगे? स्टूडेंट्स, कई बार दिक्कत ये हो जाती है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि नोट का प्रयोग अपने हिसाब से कर देते हैं और उससे सेंटेंस फॉर्मेशन गलत हो जाती है।
तो ये बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है हमको कि नोट का भी जो प्रयोग किया जाता है वो अपने सिस्टम से किया जाता है, नियमानुसार किया जाता है, बिना नियम के नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं बात करूं तो ये देखिए, किसी भी वाक्य को नकारात्मक बनाने के लिए आपको क्रिया को नकारात्मक बनाना पड़ेगा। तो जब किसी भी वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए आपको वर्ब को नेगेटिव बनाना होता है, तो इस मैन वर्ब से पहले आपको नोट जोड़ना है। तो नोट का प्रयोग कहाँ होगा? मैन वर्ब से पहले। यह आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, नोट का प्रयोग मैन वर्ब से पहले किया जाएगा। सबसे पहले अपन 2-3 सेंटेंस बनाते हैं। तो देखिए सेंटेंस नंबर 1, क्या बच्चे कल क्रिकेट नहीं खेलेंगे? अब देखिए, क्या बच्चे क्रिकेट खेलेंगे, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें हमने नहीं शब्द का प्रयोग किया है, नहीं खेलेंगे, तो वही पर्सनवाचक वाक्य नेगेटिव बन गया, इसलिए इसको अपन पर्सनवाचक नकारात्मक वाक्य। देखिए बच्चों, सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में? बच्चे। खेलेंगे क्या हो गई? वर्ब। क्रिकेट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और कल क्या हो गया? अदरवाइज। चूंकि वाक्य क्या से शुरू हुआ है, वाक्य क्या से शुरू हुआ है, इसलिए हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है। इसलिए हमें पहले क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए अपन को वाक्य का टेंस देखना। तो ये देखिए, ये हो गया डे, और डे का मतलब हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और फ्यूचर इंडेफिनिट जो टेंस होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट जो टेंस होता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल या सेड। तो बच्चों के लिए क्या आ जाएगा? भाई एक बार आगे से मिलना, विल, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा चिल्ड्रन नॉट प्ले क्रिकेट tomorrow. Will children not play cricket tomorrow? Will children not play cricket tomorrow? तो सबसे पहले will, फिर सब्जेक्ट चिल्ड्रन, फिर नॉट, फिर प्ले, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस है, अमन कक्षा में, अमन कक्षा में क्यों रो रहा था? क्यों, सॉरी, क्यों नहीं पढ़ रहा था? अमन कक्षा में क्यों नहीं पढ़ रहा था? तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट क्या है? अमन। वर्ब क्या है? पढ़ रहा। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? है नहीं। और कक्षा में अदर वर्ड्स हो गए, और ये आपका इंटरोगेटिव वर्ड हो गया। तो मैंने कल भी बताया था, यदि वाक्य किसी WH वर्ड से शुरू होता है, मतलब कर्ता से शुरू होता है, बीच में WH वर्ड आता है, तो हमें वाक्य का आरंभ इस WH वर्ड की इंग्लिश से करना है। तो देखिए, क्योंकि अंग्रेजी मैंने कल बताई थी क्या होती है? व्हाई। इसके बाद में आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, था यानी कंटीन्यूअस, और रहा यानी, था यानी पास्ट, और रहा यानी कंटीन्यूअस, यानी कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होगी वॉच वर, अमन के लिए वॉच, व्हाई वॉच अमन
नॉट रीडिंग, क्योंकि वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। व्हाई वाज अमन नॉट रीडिंग इन द क्लास यस्टरडे, यस्टरडे। और ये साइन ऑफ इंटरोगेशन लग गया। क्या लग गया? साइन ऑफ इंटरोगेशन लग गया। इसके अलावा देखिए जैसे कि मैंने बताया था आपको कल कि नोट का जो प्रयोग होता है, अभी बताया मैंने मैन वर्ब से पहले होगा, और कल डबल सेंटेंसेस डबल वर्ड्स वाली जो हेल्पिंग वर्ब थी उसके लिए भी मैंने कहा था कि सेकंड वर्ड जो है वो मैन वर्ब से पहले लिखा जाएगा। तो एक बार ज्योति जानी आपका ऑडियो क्यों ऑन हुआ है? इंग्लिश है, स्क्रीनशॉट लेके जब लिखना। देखिए एक सेंटेंस लिखा है, क्या मोहित दो दिन से खाना नहीं खा रहा है। क्या मोहित 2 दिन से खाना नहीं खा रहा है? आप सबसे पहले देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट मोहित, इसके बाद में वर्ब देखिए खा रहा, फिर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा खाना, और 2 दिन से अदर वर्ड्स है। वाक्य को देखेंगे तो आप कौन से टेंस का हो गया? समय के साथ से, और रहा है रही है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो जब वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन या हैव बीन। यहां देखिए मोहित के लिए हैज बीन का प्रयोग होगा, मोहित के लिए किसका प्रयोग होगा? हैज बीन का। और मैंने बताया था जब आपकी हेल्पिंग वर्ब दो भाग में होती है हैज और बीन, तो इसमें से पहले वाला शब्द हमें आगे ले जाना है और दूसरे वाला जो शब्द है वो मैन वर्ब से पहले लिखा जाता है। तो हमने लिखा हैज मोहित हैज मोहित। अब यहां समझना है कि पहले हम नोट का प्रयोग करें या पहले हम बीन लगाएं। तो देखिए नोट का जो प्रयोग होगा वो सेकंड जो आप वर्ड लिख रहे हैं उससे भी पहले होगा, यानी सेकंड वाला जो हेल्पिंग वर्ब का वर्ड है वो आपकी मेन वर्ब से बिल्कुल कनेक्टेड रहेगा, इससे पहले आप नोट का प्रयोग करेंगे। तो हैज मोहित नॉट बीन eating, sorry, हाँ सही है। Why has Mohit not been eating food for 2 days? क्या मोहित 2 दिन से खाना नहीं खा रहा है? Has Mohit not been eating food for 2 days? यहाँ देखिए हमने for का प्रयोग किया क्योंकि मैंने बताया था for का प्रयोग पीरियड ऑफ द टाइम के लिए होता है और since का प्रयोग पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए होता है। तो ये पीरियड ऑफ द टाइम है 2 डेज। एक सेंटेंस हो देखिए इसका, रंजना कल मंच पर नृत्य कब प्रस्तुत
क्यों नहीं प्रस्तुत कर रही होगी। रंजना कल मंच पर नृत्य क्यों नहीं प्रस्तुत कर रही होगी। या सेंटेंस में देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है आपका रंजना। सब्जेक्ट क्या है रंजना। वर्ब क्या हो जाएगी प्रस्तुत करना। ऑब्जेक्ट क्या है नृत्य। और क्यों आपका इंटरोगेटिव वर्ड हो गया कल मंच पर अदरवाइज। तो सबसे पहले तो इंटरोगेटिव जो वर्ड दिया है क्यों, इसके अंग्रेजी लिखेंगे अपन व्हाई। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के लिए देखिए बी यानी फ्यूचर, रही यानी कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस और समय दिया हुआ है नहीं दिया हुआ तो वाक्य हो गया फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी या शैल बी। विल बी या शैल बी। तो यहाँ पर भी रंजना के लिए विल पहले आ जाएगा। दो बार में हेल्पिंग वर्ब है व्हाई विल रंजना नॉट बी, क्योंकि सेकंड वाला पार्ट मेन वर्ब से अटैच हो जाएगा। व्हाई विल रंजना नॉट बी प्रेजेंटिंग नृत्य डांस ऑन द स्टेज टुमारो। ये साइन ऑफ इंटरोगेशन क्या हो जाएगा साइन ऑफ इंटरोगेशन। एक सेंटेंस और देख लीजिए। क्या नंदिता कल ताजमहल का भ्रमण नहीं करेगी। क्या नंदिता कल ताजमहल का भ्रमण नहीं करेगी। तो देखिए विल नंदिता नॉट विजिट द ताज टुमारो। यानी पर्सनवाचक नकारात्मक वाक्य भी बिल्कुल पर्सनवाचक वाक्यों के जैसे ही होते हैं और पर्सनवाचक वाक्यों के जैसे ही होते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये वाक्य पर्सनवाचक होने के साथ साथ नकारात्मक भी होते हैं, इसलिए मेन वर्ब से पहले नोट का प्रयोग करना भी हमें याद रखना है। I want to disclose the one thing that these sentences are negative also, including interrogative form. Therefore, we must use not according to the rules during formation of interrogative negative sentences. इसलिए इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें थोड़ा सा बात करें तो नोट का प्रयोग करना होता है नियमानुसार। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके साथ ही मैं बात करूंगा इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंसेस कैसे फ्रेम किया जाता है, इनको कहते हैं अपन कह सकते हैं आप आदेशात्मक वाक्य। क्या कह सकते हैं, आदेशात्मक वाक्य आप इन्हें कह सकते हैं।
ये वाक्य वो वाक्य होते हैं, सबसे पहले तो आप इनकी पहचान देखिए। इन वाक्यों की पहचान ये होती है कि या तो ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होते हैं, या फिर शब्द होते हैं प्लीज या काइंडली। तो प्लीज या काइंडली जैसे शब्दों से शुरू होते हैं, या फिर ये वाक्य डोंट या नॉट से शुरू होते हैं, या फिर ये वाक्य लेट से आरंभ होते हैं। ये इनकी पहचान है। इनसे यदि कोई वाक्य आरंभ होता है तो वो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। कौन सा सेंटेंस होता है? इंपेरेटिव। एक बात आपको मैं और बता दूं कि ये जो वाक्य होते हैं इंपेरेटिव, ये सिर्फ प्रेजेंट टेंस में होते हैं। इसमें होते हैं, ये प्रेजेंट टेंस में ही होते हैं, क्योंकि इन वाक्यों का जो यूज होता है, जो इस्तेमाल किया जाता है या जो इनका उपयोग है, देखिए बेटा, ये निकिता तुम्हारे लिए लिखा है कि एक्चुअली उत्तर अंकिता परीक्षा दे रही है, इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या होगा? अंकिता परीक्षा दे रही है, इस सेंटेंस को अपन दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो अपन कह सकते हैं कि अंकिता इज गिविंग टेस्ट, दूसरा अपन कह सकते हैं अंकिता इज अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन। ये दोनों ही चीजें इसके लिए यूज की जा सकती है। टेस्ट परीक्षा होती है, टेस्ट को भी परीक्षा कहते हैं। तो या तो अपन निकिता कह सकते हैं कि अंकिता इज गिविंग टेस्ट, या तो कह सकते हैं कि अंकिता इज अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन। ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में देखिए बेटा, ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में क्यों होते हैं, मैं आपको बता दूं। इन सेंटेंसेस का यूज किया जाता है किसी को आदेश देने के लिए, किसी को सलाह देने के लिए, किसी को कोई काम नहीं करने के लिए, मतलब मना करने के लिए, या फिर किसी काम को करने देने के लिए, कहने के लिए। और ये सारे ही काम प्रेजेंट टेंस में होते हैं। आप पास्ट टेंस में जाकर किसी को आदेश नहीं दे सकते, आप फ्यूचर टेंस में जाकर किसी को सलाह नहीं दे सकते, आप पास्ट टेंस में जाकर किसी को कुछ करने के लिए मना नहीं कर सकते। ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज होती है ये प्रेजेंट टेंस में होती है, इसलिए ये सारे के सारे जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये प्रेजेंट टेंस में होते हैं। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। अपन इनकी स्ट्रक्चर देखें एक बार के लिए, तो देखिए जब अपन इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा, तो आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करना कि जब अपन इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें क्या होता है। स्ट्रक्चर देखिए आप, STRUCTUR स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, डायरेक्ट मैन वर्ब से सेंटेंस शुरू होता है। जैसे किसी ने किसी को कहा कि दरवाजा खोल दो, तो पहला सेंटेंस बन गया ओपन द डोर। और मैं कहूं सुनो जल्दी से दरवाजा खोल दो, तो ये देखिए ये आपकी वर्ब हो गई, ये आपको द डोर ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपके अदर वर्ड्स। या फिर आप किसी से निवेदन करें कुछ काम करने के लिए, किसी चीज को मंगवाने के लिए, तो सेंटेंस प्लीज या काइंडली से शुरू हो जाएगा, तो आप लिखेंगे प्लीज। ये एक वर्ड आपकी मैन वर्ब से पहले जुड़ जाएगा।
Please give me some toys. अब यहाँ देखिए प्लीज तो वो वर्ड आ गया निवेदन करने के लिए, ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और सम टॉयज ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसमें डबल ऑब्जेक्ट है। ये आगे बताऊंगा मैं, जब ऐसी कोई भी अपन चलेंगे तो डबल ऑब्जेक्ट वाली जो बात है इस पर अपन आगे बात करेंगे। इसके अलावा जैसे आप किसी को कोई काम करने के लिए मना करते हैं, तो जैसे वाक्य में डोंट रहेगा, डोंट टच मी, मुझे छुओ मत, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये मना करने का वर्ड इसके साथ आ जाएगा, डोंट टच मी, मुझे मत छुओ। इसके अलावा कोई काम करने देने के लिए आप लेट का प्रयोग करते हैं, जैसे let me ask a question, मेरे को एक पर्सन पूछने दे, let me ask a question, मुझे एक पर्सन पूछने दे। जैसे let me finish my food first, मुझे पहले अपना भोजन समाप्त करने दो, फिनिश करने दो। तो मी क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट पहले आता है, लेट के बाद फिर वर्ब आती है, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, इसके बाद में वर्ब आती है, और वर्ब की कोई फर्स्ट फॉर्म होगी जो कि प्रेजेंट टेंस के बाद में। एक और सेंटेंस में लिखता हूं, लेट आरती सिंग a song on the stage, चलो आरती को मंच पर गाना गाने दो। तो आरती ऑब्जेक्ट है, सिंग वर्ब है, a song या आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, या आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ऑन द स्टेज ये अदर पर्सन। एक लास्ट सेंटेंस सजेशन का बताता हूं, सेंटेंस नंबर 7, वर्क हार्ड टू गेट, वर्क हार्ड and get good marks, work hard and get good marks। या देखिए वर्ब है, हार्ड इसका एंड गेट, ये दोनों ही वर्ब है, गुड मार्क्स ऑब्जेक्ट, वर्क हार्ड एंड गेट गुड मार्क्स। तो स्टूडेंट्स ये आपके इंपेरेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस थे। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल वेरी वेल। अब सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जो भी दो सेंटेंसेस के ऊपर अपन ने आज बात की, इंटरोगेटिव नेगेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंस, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए। मैसेज बॉक्स में बताइए यस और नो में, मैसेज बॉक्स में बताइए यस और नो में, जल्दी से बताइए बेटा, आगे बात करूं मैं। ठीक है, यस 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 सर, यस सर, यस यस यस, अच्छा ठीक है, राहुल को भी समझ में आ गया। लगभग सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
टैग का स्क्रीनशॉट फास्ट, स्क्रीनशॉट लीजिए और जल्दी से मैसेज बॉक्स में बताइए हैव यू डन और नॉट। जितने भी बच्चे कनेक्टेड है 21, 21 तो 21 मैसेज चाहिए मेरे को, तुरंत बताइए डन और नॉट। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। अब एक बात और, if you have any query regarding to the sentences that have been taught today, आज जो सेंटेंसेस पढ़ाए गए हैं इनसे संबंधित यदि आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप पूछिए। If you want to ask any of the question related to the both of the types of sentences that have been taught to you today, you can ask me, students. I am ready to answer any of query, any of queries. Yes, no sir, no sir. अच्छा, मोनिका को कोई दिक्कत नहीं है, निकिता को कोई दिक्कत नहीं है, रोहित चौधरी को कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी के नहीं। जल्दी टाइप कीजिए मैसेज। युवराज है, क्या है, इसको भी दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। प्रियांशी को भी दिक्कत नहीं है, मनीषा को भी नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स। आपको घर से क्या करना है, आज घर से भी आपको आज के लिए भी 20 सेंटेंसेस बनाने हैं। Means you have to frame 20 sentences for today also. कैसे करने हैं? 10 sentences for interrogative negative sentences. 10 वाक्य आपको interrogative negative sentences के लिए बनाने हैं। 5 sentences that begins with helping verb और 5 sentences the sentences that begin with WH. तो 10 तो हो जाएंगे वो, और बाकी के 10 वाक्य आपको बनाने हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। कैसे बनाएंगे? 3 3 6 3 9 और 3 2 2 4 2 6 2 8। हर तरीके के 2-2 सेंटेंस तो आपको बनाने ही है, कोई 2 सेंटेंस एक्स्ट्रा बना लेना। ऐसे करके 10 सेंटेंस हो जाएंगे आपके इंपेरेटिव सेंटेंस। Students, thanks a lot to all of you for joining the meeting. See you tomorrow. Thank you.